चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम। हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैनल में हम 5-10 मिनट में किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं, हिंदी व्याकरण को भी समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हम 5-10 मिनट में संपूर्ण सर्वनाम टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, समझने योग्य भाग संपूर्ण यहां पर अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद में आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो सर्वनाम में आज हम सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे, इसके बाद में सर्वनाम के जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में कुछ विशेष बिंदुओं को विशेष उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। रमेश एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। तो वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रमेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये ऐसे भी हो सकता है रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश मेरा मित्र है, लेकिन रमेश की जगह हमने शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करने के कारण यहां पर वह लिख दिया। रमेश क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। तो रमेश क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर क्या काम में आया? वह काम में आया। तो वह क्या हो गया? वह आपके सर्वनाम हो गया। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह बहुत मेहनती है। तो वह कौन है? यहां पर मोहन है। मोहन क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनके स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो पुरुष से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा कि इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भेद से समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं वक्ता हूं। जो बोलता है वह वक्ता होता है। तो जो बोलता है या लिखता है वो लेखक होता है, बोलता है वक्ता होता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पे कोई व्यक्ति है वह सुन रहा है तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम दोनों के अलावा हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाला जो श्रोता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और जो अन्य व्यक्ति है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे? मैं आएगा और हम आएंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया कि मैं क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है या निश्चयवाचक सर्वनाम होता है? क्या होता है? तो आप बोलेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि जो बोलता है, जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहां पर अगर एक मैं अकेला खड़ा हूं तो मैं प्रयुक्त में लूंगा। मेरे साथ में 2 व्यक्ति और खड़े हैं तो हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। मैं की जगह क्या आ जाएगा? हम आ जाएगा। तो मैं और हम क्या होंगे? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अब सामने जो सुन रहा है उससे मैं क्या बोलूंगा? तू, तुम और आदर सूचक में बोले, हम आदर से बोले तो आप। तू, तुम और आप, ये 3 प्रयुक्त होंगे। जो सामने सुनने वाला है उससे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तू, तुम और आप क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब तू का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और तुम और आप ऐसे शब्द हैं जो एक वचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है मेरे सामने तो मैं तुम बोल सकता हूं, आप बोल सकता हूं। एक से अधिक व्यक्ति मेरे सामने है तब भी मैं तुम और आप बोल सकता हूं, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति होने पर तू नहीं बोल सकता। तो तू तो केवल एक वचन के रूप में प्रयुक्त होगा और तुम और आप एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो तू, तुम और आप क्या हो गए? जो सामने वाला श्रोता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हो गए। सामने वाला क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सामने वाला क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हम दोनों किसी अन्य की ही बात कर रहे हैं तो जो अन्य है वह कोई भी हो वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कई सारे सर्वनाम है। अब यहां पर अन्य पुरुष मान लो यहां पर खड़ा है, यहीं तो यहां पर खड़ा है तो उसके लिए क्या प्रयुक्त हो जाएगा? यह। और दूर खड़ा है तो वह। यह कब होगा? जब एक व्यक्ति खड़ा है।
अब एक से अधिक व्यक्ति में यहां पर खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये। और एक से अधिक व्यक्ति दूर खड़े हैं तो वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे। वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे। तो यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे। बहुवचन में ये और वे, एक वचन में यह और वह। ये चारों क्लियर हो गए। तो ये चारों क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद में आगे क्या लिखा है, इस, उस, इन और उन, इस शब्द से बने सर्वनाम, उस शब्द से बने सर्वनाम, इन शब्द से बने सर्वनाम, उन शब्द से बने सर्वनाम। अब इससे क्या बनता है, इस बनता है, इसका बनता है, इसके बनता है, इसमें बनता है, इस पर बनता है। जहां पर इस प्रयुक्त हो गया वे सभी क्या होंगे, किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, जहां यहां पर मान लो कोई है तो इस, इसका, इसके, इसकी। वहां पर कोई है तो उस, उसका, उसके, उसके लिए, उसमें, उस पर। तो इस और उस का प्रयोग कब होता है, जब कोई पास में खड़ा है उसके लिए प्रयुक्त करेंगे, इसका, इसके, इसके लिए, इसके लिए, इसमें, इस पर। और जो दूर खड़ा है वो उसका, उसके, उसके लिए, उसमें, उस पर, तो दूर के लिए हो गया। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, ये इस और उस ये कब प्रयुक्त होंगे, ये पास में कोई खड़ा है तो इस प्रयुक्त होगा, दूर कोई खड़ा है तो उस प्रयुक्त होगा। इनके बहुवचन क्या हो गए, इनके बहुवचन हो गए इन और उन। यहां पर मान लो एक से अधिक व्यक्ति खड़े हैं तो इसकी जगह क्या होगा, इन प्रयुक्त हो जाएगा। अब इनसे बनने वाले सभी शब्द प्रयुक्त हो जाएंगे, इनका, इनके लिए, इनके, इनमें, इन पर, ये सब क्या हो जाएगा। यहां पास में कोई खड़ा है और बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करना हो, और दूर कोई खड़ा है तो वहां पर क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, उन हो जाएगा। एक वचन में तो क्या होता है, उस होता है, बहुवचन में उन होता है। तो उनका, उनके लिए, उनको, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, इतने सारे सर्वनाम पढ़े आपने, ये सभी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं और हम तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तू, तुम और आप क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, बाकी बचे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि इनका प्रयोग भी किस आधार पर होता है। कोई पास में अकेला व्यक्ति खड़ा होता है तो यह बोलते हैं, दूर खड़ा होता है तो वह बोलते हैं, बहुवचन में खड़े होते हैं तो ये बोलते हैं, और बहुवचन में दूर खड़े होते हैं तो वे बोलते हैं। इस पास में खड़े व्यक्तियों के लिए प्रयोग में होता है इससे बने शब्द, इसका, इसकी, इसके लिए। दूर खड़े व्यक्तियों के लिए जब एक वचन में खड़ा हो, कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, तो उस प्रयोग में होता है उसका, उसके, उसके लिए। बहुवचन में कोई पास में खड़ा होता है तो इन प्रयोग होता है इनका, इनके, इनके लिए। बहुवचन में कोई दूर खड़ा हो तो क्या प्रयोग होता है, उन, उनका, उनके, उनके लिए। ये सभी प्रयोग भी मैंने समझा दिया, और ये इनके प्रकार हो गए। इसके बाद में परिचयात्मक शब्द आप। अब आप मध्यम पुरुष में भी प्रयोग में होता है और अन्य पुरुष में भी प्रयोग में होता है। आगे और भी इसके प्रयोग आएंगे, इसको हम विशेष उदाहरण से आगे समझने वाले हैं। यहां पर आप देखेंगे आप परिचयात्मक शब्द। कई बार क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रोग्राम होते हैं कोई भी, तो वहां पर किसी का परिचय कराते हैं। रमेश जी यहाँ आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप बहुत ही धनी व्यक्तित्व रखते हैं, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो जो आप प्रयोग हो रहा है रमेश जी के लिए, उनका परिचय देने के लिए प्रयोग में हो रहा है, तो वहां पर आप क्या हो गया, परिचयात्मक शब्द हो गया। और ये किसके लिए हो रहा है, अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो अन्य पुरुष में भी आ गया। तो आप आपके मध्यम पुरुष में भी आता है, अन्य पुरुष में भी आता है। इसका प्रयोग किस आधार पर होता है, इस आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। निश्चय का मतलब क्या होता है, कोई चीज है, निश्चित है, जिसके बारे में पता है। इसको आप अनिश्चयवाचक से समझ सकते हैं। अनिश्चयवाचक क्या क्या मतलब हो गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। क्या प्रयोग में होगा, कोई कुछ किसी। कोई कुछ किसी का मतलब क्या हो गया, कोई निर्धारित नहीं है, कोई है, कुछ है, किसी है। तो यहां पर ये शब्द क्या हो गए, उस जगह प्रयुक्त होंगे जहां पे कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु नहीं है। और जहां पे कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु है तब क्या प्रयोग होगा, यह, वह, यही, वही। जो यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं, यहां का मतलब हो गया कि कोई है जिसके लिए प्रयुक्त होता है। और कोई कुछ का मतलब क्या हो गया, कोई निश्चित यहां पर पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति नहीं है। तो कोई कुछ किसी तो आपके क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। और यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं क्या हो गए, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जिन सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है वे क्या होंगे, वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन, क्या, आपके क्या हो गए,
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। कौन, क्या, मतलब प्रश्न का जहां भाव उत्पन्न हो वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। संबंधवाचक सर्वनाम जो हो गया, जो और एक जिस शब्द से बने सर्वनाम, जिसने, जिसका, जिसके लिए। जो संबंधवाचक सर्वनाम कैसे हो गया, जो दो वाक्य में संबंध दर्शाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति यहां आया था वह बहुत ईमानदार है। जो व्यक्ति यहां आया था, उसके बाद में दूसरा वाक्य प्रारंभ हो रहा है वह बहुत ईमानदार है। तो जो व्यक्ति आया था वह बहुत ईमानदार है, तो ये दो वाक्यों के बीच में जो संबंध दर्शाने वाला जो है, इसलिए जो को हम क्या बोलते हैं, जो को हम बोलते हैं यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति के बारे में, जिसके लिए, जिस व्यक्ति के बारे में, तो जिससे बने जितने भी शब्द होते हैं वे भी आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। वह भी, जिस भी क्या होता है, दो वाक्यों में संबंध दर्शाता है, दो वाक्यों को एक करने का काम करता है, तो वहां पर वह भी क्या होगा, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। अंत में है निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी इत्यादि क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं अगर अपने बारे में ही बात करूं, मैं अपने लिए दो शब्दों का प्रयोग करूं, दो सर्वनाम का प्रयोग करूं, मैं स्वयं ही यह काम कर लूंगा, तो मैं भी मेरे लिए, स्वयं भी मेरे लिए, मैं स्वयं ही यह काम कर लूंगा, मैं खुद ही यह काम कर लूंगा, मैं भी, खुद भी, दो शब्द, दो सर्वनाम मैंने अपने लिए प्रयुक्त किए। मैं स्वतः ही कर लूंगा, तो ये सब क्या होते हैं, जहां पर खुद के साथ में एक और सर्वनाम आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपनी प्रयोग में आते हैं, तो वे आपके क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। एक बार वापिस आप वीडियो देखेंगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने यहां पर देखा है कि सर्वनाम को मुख्य तौर पर 6 भागों में बांटा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। देखो प्रश्नवाचक आपको आसानी से याद रहेगा, समझ में आ जाएगा कि कौन क्या, ये प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। अनिश्चयवाचक में पता है कोई चीज अनिश्चित है, जिस चीज के बारे में पता नहीं है, तो कोई कुछ किसी, यहां से पता चला कोई कुछ किसी अनिश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, जहां पर यह, वह, ये, वे, यहीं, वहीं आते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब कुछ बच्चों का कहेंगे सर इनका प्रयोग इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो प्रश्न में आपके इस हिसाब से प्रश्न आएगा कि आपको एक ही ऑप्शन देंगे जहां से आप क्लियर कर सके कि यहां पर इस सर्वनाम का यह प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम ने आपने समझ लिया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। तो ये हो गए आपके सर्वनाम के प्रकार। अब आपने देखा कि आपका प्रयोग कई जगह हो रहा है, तो ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जहां पर आप हो गया, यह, वह, ये, वे हो गए सर्वनाम, जिनका प्रयोग एक से अधिक प्रकार के सर्वनाम में हो रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हो रहा है। तो ऐसे उदाहरणों को हम समझ लेते हैं कि किस उदाहरण में किस प्रकार का सर्वनाम होगा। जैसे कि आप हो गया ना, तो आप कब आए, यहां पर आप किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, आप कब आए। आप मतलब श्रोता, श्रोता क्या होता है, मध्यम पुरुष, तो यहां पर आप किस अर्थ में प्रयुक्त हो गया, यहां पर आप हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपके वह आप ही चला जाएगा, वह खुद ही चला जाएगा, वह स्वतः ही चला जाएगा। तो यहां पर आप किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यहां पर आप अर्थ निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री है, महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री, आप एक ईमानदार व्यक्ति है, तो महेंद्र जी का परिचय दिया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है, तो यहां पर आप किस अर्थ में प्रयुक्त हो गया, परिचयात्मक सर्वनाम के। अलग अलग उदाहरण में आपका अलग अलग तरह से प्रयोग हो रहा है। यहां पर आप क्या हो रहा है, श्रोता के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुषवाचक। यहां पर आप निज पुरुष, यहां पर वह आप ही चला जाएगा, तो निज पुरुषवाचक। यहां पर क्या, निजवाचक, यहां पर आप निजवाचक हो गया, महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री है, आप एक ईमानदार व्यक्ति है, परिचय का भाव प्रकट कर रहा है, तो यहां पर जो आप है वो परिचयात्मक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही हम यह, वह, ये, वे, जो जिनका एक से अधिक प्रकार में प्रयोग होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में वह का प्रयोग हो गया। वह पुस्तक बहुत अच्छी है, इसके बारे में विशेषण में भी हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या हो रहा है कि वह और उसके बाद में जो संज्ञा प्रयुक्त हो रही है उसी के लिए यह शब्द काम में आ रहा हो, तो वहां पर आपके
सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण में हम इस बारे में पढ़ेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जब वह के आगे आने वाले शब्द के लिए ही प्रयुक्त होता है, वह पुस्तक, यह रमेश, इस गेंद, तो इस गेंद के लिए प्रयुक्त होता है, वह रमेश के लिए प्रयुक्त होता है, वह पुस्तक बहुत अच्छी है, वह और पुस्तक एक ही पदार्थ के लिए प्रयोग में हो रहा है, तो यहां पर क्या होंगे, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। यहां पर जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है। तो जो हमने देखा है कि दो वाक्यों में संबंध दर्शा रहा है, तो जो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, इस संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में जब ये वह आ रहा है, तो यहां पर वह क्या होगा, यहां पर वह सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, सह संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपने आज सर्वनाम टॉपिक पढ़ा, जहां पर जितना समझने योग्य भाग है मैंने समझाने का प्रयास किया। इसके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस चैनल पर भी आगे आपको सर्वनाम संज्ञा सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।